हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें करेंगे जिस चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं तुक्का कैसे लगाती हूँ और कैसे मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ, क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कैसे करती हूँ। तो जो चीज़ें मैं एग्ज़ाम में फ़ॉलो करती हूँ वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और मैं रिवीजन कैसे करती हूँ ये भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ध्यान इस चीज़ का देना है कि जब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हमें सभी विषयों में, सभी सब्जेक्ट में सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हमें सीडीपी का पोर्शन उठाना है, सीडीपी को सबसे पहले करना है और उसके कीवर्ड को पकड़ना है, क्योंकि सीडीपी में सभी के अकॉर्डिंग्स नंबर थोड़े ज़्यादा आते हैं और वो हमें लगता है कि सही रहता है सबसे पहले करना, और मैं उसी को सबसे पहले करती हूँ सीडीपी। उसके बाद हमें हिंदी करना है, हमारा लैंग्वेज। अगर आपको अच्छे से इंग्लिश आती है तो इंग्लिश कीजिए, हिंदी आती है तो हिंदी कीजिए। उसके बाद अगर किसी का संस्कृत है तो संस्कृत कीजिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश कीजिए। फिर अगर किसी का मैथ और साइंस है तो मैथ और साइंस को लास्ट में कीजिए। अगर किसी का ईवीएस है तो ईवीएस कीजिए, उसके बाद मैथ कीजिए। और किसी का अगर एसएसटी है तो उसे भी बाद में करना है। तो हम और सीडीपी का करते टाइम जो भी कीवर्ड है उसको पकड़ना होगा, कॉन्फिडेंस हो करके, खुद में विश्वास बना करके करना है। और सीडीपी का बहुत से क्वेश्चन हमें आते रहते हैं, तो इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस खुद में खुद बन भी जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले सीडीपी करना है, और सीडीपी का हम 30 क्वेश्चन करने के बाद उसको ओमार में गोला लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से करना है। ऐसा नहीं करना है कि पहले पूरे पेपर को सॉल्व कर लें फिर उसके बाद हम गोला लगाएं। इससे क्या होगा, क्वेश्चंस छूट जाते हैं, हम पूरा गोला नहीं भर पाते हैं। जो भी क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत बड़ा हो और जो क्वेश्चन हमें बिल्कुल भी नहीं आ रहे हो तो उसको हम स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, उसमें अपना टाइम नहीं देंगे। अगर हम एक ही क्वेश्चन में उलझे रहेंगे ना तो हमारा टाइम फिर नहीं मैनेज हो पाएगा। इसीलिए टाइम मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमें कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो हमें तुक्का कैसे लगाना है उसका भी हम बात करते हैं आगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो हमें इतना पता है कि बोडो जो है वो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, संथाली 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, मणिपुरी ये भी सम्मिलित है, बट भोजपुरी के बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये सम्मिलित है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसी को टिक लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा है नहीं। और इस चीज़ का तो आपको ध्यान देना है कि कौन हाँ या नहीं में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हमने इसको टिक लगा दिया। तो यही होता है माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन का एलिमिनेट करना, इसी को कहते हैं कि जब हमें क्वेश्चन पता ही ना हो, उसका आंसर ना पता हो, तो हम उसको इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। जब हम दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हों और दो ऑप्शन हमें पता हो, तब तुक्का किस में लगानी है। तो मान लेते हैं ये प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि डॉट डॉट पर बल देती है, पाठ्य पुस्तक, सूत्र, उदाहरण, नियम। तो जब हमें पता है पाठ्य पुस्तक नहीं होगा, नियम नहीं होगा, सूत्र में और उदाहरण में हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो जब हम बी और सी ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहे हों तो हमें सी पर तुक्का लगाना होगा, सी को पहले वरीयता देनी होगी। तो इस तरीके से हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, हमें सी पर ही गोला भरना होगा। थर्ड, जब हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो कि हमें कौन से ऑप्शन में सही का निशान लगाना है, तो उस टाइम क्या करना है कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन दिखे उसी पर तुक्का लगा लेना है। तो मान लो ये प्रश्न है, हिंदी भाषा आकलन की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सबसे बेहतर है। मान लेते हैं हमें ए के बारे में भी कन्फ्यूजन है, बी के बारे में भी कन्फ्यूजन है, सी के बारे में भी कन्फ्यूजन है, डी के बारे में भी कन्फ्यूजन है। हमें इन चारों ए बी सी डी इन चारों में कोई भी नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, जिस प्रश्न का उत्तर सबसे बड़ी शब्दों में लिखा हो उसी को हम आंसर सही लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें तुक्का लगानी है, और इसी तरीके से हम एलिमिनेट और सोच विचार के तुक्का लगा सकते हैं। अब आज के टाइम पर हम नहीं कह सकते हैं कि जिस प्रश्न का उत्तर बड़ा हो वही सही होगा, बट हाँ 95% सही ही होता है। कुछ लोगों के प्रश्न थे कि मैं रिवीजन कैसे करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रही होती हूँ, तो ये रहा प्रीवियस ईयर पेपर, जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो एक हाथ से आंसर बंद की रहती हूँ और एक हाथ से
यहाँ पे पेन रख के मैं पढ़ती रहती हूँ। अभी मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ी हूँ और एक हाथ से बता रही हूँ, तो इसलिए दोनों हाथों का यूज नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं पढ़ते टाइम दोनों हाथों का यूज करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक हाथ से प्रश्न का आंसर जो है वो बंद किया है और यहाँ पे मैं प्रश्न को पढ़ रही हूँ। मुझे पहला प्रश्न पता था तो मैंने इसको छोड़ दिया। अब दूसरा वाला है, फिर मैंने यहाँ पे आंसर को ऐसे बंद किया हुआ है और यहाँ पे मैं दूसरा प्रश्न पढ़ रही हूँ। मुझे ये प्रश्न नहीं आया तो मैंने इस पर गोला लगा दिया है। तीसरा वाला है, मैंने यहाँ पे बंद किया है और यहाँ पे पढ़ रही हूँ। अब मुझे नहीं आया तो तीसरा वाला भी मैंने इसको यहाँ पे गोला लगा दिया है। फिर ऐसे मुझे 5वां आ गया था, 6वां भी आ गया था, 8वां भी आ गया था, 10वां आ गया था, 12वां वाला मुझे नहीं आया था तो मैंने देखिए इस पर गोला लगा दिया है। और फिर जो एनालाइज किया रहता है ना, मैं इसको अच्छे से पढ़ भी लेती हूँ और फिर पता भी चल जाता है कैसे क्या दिया है। जैसे यहाँ पे मुझे 16 वाला नहीं आया था, मैंने इस पर गोला लगाया, 17 वाला नहीं आया था, गोला लगाया, ये सब मुझे आ गया था। और 27 वाला नहीं आया था, मैंने इस पर गोला लगाया हुआ है और ये रहा 30 तक। और मैं रिवीजन तब करती हूँ जब पूरा प्रीवियस ईयर मैंने खत्म कर लिया है और फिर मैं रिवीजन करना स्टार्ट की हूँ। तो अभी मान लेते हैं मैं इसका रिवीजन कर रही हूँ, तो मुझे रिवीजन करते टाइम बस दूसरे का क्या करना है, पढ़ना है, तीसरे का ही पढ़ना है और 12वें का भी पढ़ लेना है, फिर 16वें का पढ़ लेना है, 17वें का पढ़ लेना है और ये 27 वाले प्रश्न का पढ़ लेना है। तो इस तरीके से हमने जल्दी पढ़ लिया और ये हो गया मेरा फास्ट रिवीजन। तो इस तरीके से मैं रिवीजन करती हूँ। OMR कैसे भरना है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा।